कि ना। इसलिए आज ना स्त्री पुरुष बिगड़ गए, इसलिए संतान बिगड़ गई, और संतानें बिगड़ गई मतलब भारत बिगड़ गया। भाई बच्चे ही तो भारत का भविष्य है कि नहीं हुई। जबकि पांडु बड़े पवित्र व्यक्ति थे और कुंती बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनके आचार विचार में कोई दोष, तो जब आपके विचार में कोई दोष नहीं होगा तो आपके यहां देवताओं का जन्म होगा, और कोई दोष आया तो जन्म तो होगा पर किसी दैत्य का जन्म होगा। देवता और दैत्य, बोलो हाँ। और तो छोड़ो, अभी एक दिन हम अखबार में पढ़ रहे थे तो लिखा था कि एक बड़े पिताजी, मतलब दो भाई थे, तो छोटे भाई की छोटी लड़की थी, छोटी मतलब वही रही होगी 4-5 साल की लड़की, तो उसके अपना सगा ताऊ जो कि अभी जवान ही था, रिश्ते में उसकी भतीजी लग रही थी, उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, सगी अपने। अब इस तरह की हरकतें बढ़ने लग गईं। अपनों के बीच में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपने परिवार में सुरक्षित नहीं। बोलो हाँ। इसलिए अब ये कलयुग चरम सीमा पे जा रहा है। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि बिल्कुल पास पास के रिश्तों को भी कुछ लोग तार तार कर रहे हैं, रिश्तों को भी खत्म कर रहे हैं। क्यों? अब ये देख लो, ये क्या है? ये वही बिगड़ा हुआ सिस्टम है। राक्षस बुद्धि पैदा हो गई तो गोभिल नाम के दैत्य से कंस पैदा हो गया। और जब पैदा हुआ तो कंस देखो बहन को मार रहा है, माता देवकी को बोल रहा कि तेरा बच्चा कहां है, मैं मार डालूंगा। पर प्रहलाद जी छोटे से हैं, पर प्रहलाद के गर्भ में, प्रहलाद की मां कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जैसा भक्त चला गया। कई बार अच्छाई के घर बुराई पैदा हो जाती है और बुराई के घर अच्छाई पैदा हो जाती है। हिरण्यकश्यपु जैसा पापी जो भगवान का नाम ना जपता ना जपने देता, प्रहलाद जी नाम जपते तो बोलता बंद करिए, क्या नाम जप रहा है, ये तो मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी नहीं मानते, बोले मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, वही सत्य है, वही शाश्वत है, तो बोले मैं मार डालूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रहलाद जी बोले मार दो, मार दो। होलिका नाम की बहन को बुलाया, होलिका आग में लेकर बैठ गई, पर प्रहलाद जी बच गए और होलिका, तब से होली मनाई जाने लगी। देखो मैया, भगवान के भक्त को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। जो डर जाएगा वो भक्त नहीं होगा। यदि हमने प्रभु से प्रेम किया है तो हमारे रक्षक वही हैं, हमें किसी से रक्षा की गारंटी लेने की जरूरत नहीं। इसलिए कहता हूं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भरोसा भगवान पे रखिएगा और बस प्रेम से नाम जपिए। प्रहलाद जी नाम जप रहे हैं, आग ही प्रहलाद को नहीं जला रही है, जहर दिया मर नहीं रहे प्रहलाद जी। लाख प्रयास कर लिया हिरण्यकश्यपु ने। देखो हमें बचाने वाले भगवान हैं तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए मैं जिंदा हूं तो भगवान के भरोसे, और जब मैं मृत्यु आएगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जियो भी आनंद से और मरो भी आनंद से, क्योंकि जीवन भी भगवान का है और मृत्यु भी। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला दोनों भगवान। मारने वाला भी वही और बचाने, इसलिए डरो मत, निडर होके रहो।
अच्छे काम करो, अच्छे कार्य करते रहो और निडरता के साथ कार्य करते रहो। निडर रहो, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप ने बोला जाओ पढ़ के आओ। गुरु संडा मर्क के यहाँ पढ़ने गए। बच्चों को कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। खूब उपदेश किया कि मानव जीवन बचपन से ही भगवत चिंतन के लिए मिला है। एक दिन हिरण्यकश्यप बोले चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है? दिन भर भगवान भगवान करता रहता, कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है आप बताओ। कहाँ नहीं है मतलब? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह मेरा भगवान है। अच्छा तो तेरा भगवान क्या इस खंबे पर है? प्रहलाद जी बोले हाँ है। देखो प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। क्यों कह दिया? क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान सब जगह है। आप लोगों को भरोसा ही तो नहीं है, आप लोगों का विश्वास कच्चा है। क्यों? आपने भगवान को देखा है कि नहीं? नहीं? आपने दादाजी भगवान को देखा? नहीं देखा। भैया आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? देखा कि नहीं? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। सपने में देखा। मैया जा रही हो? जा रही हो? आपने भगवान को देखा है? नहीं? अब ऐसे बीच बीच में भाग जाओगी तो कैसे देख पाओगी? पूरी सुनती नहीं हो तो क्या देखोगी? जाओ टाटा। अरे मैया तो बैठ गई, प्लान बदल गया मैया का। मैया बोली अच्छा मैं देख के ही जाऊंगी। चल आप जा रही हो मैया? पीली मैया जाओ टाटा, जल्दी आना। सुनो देखो आप कह रहे हैं कि भगवान को हमने नहीं देखा, ये भैया कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है और आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। आपने भगवान को देखा दादाजी? नहीं देखा। आपने? बोलो हाँ कि ना। आप मैया? आप में से बहुत लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ प्रहलाद जी कह रहे हैं खंबे पे भगवान है और आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। आपके सामने ये बैठे हैं भगवान, ये बैठे हैं भगवान, 2 घंटे से देख रहे हो और कह रहे हो हमने नहीं देखा। अब आप कहोगे कि नहीं ये भगवान नहीं है। ठीक कह रहे हो आप, भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप भी कह रहा कि भगवान नहीं है, खंबा है। यदि हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो ये लकड़ी की प्रतिमा है और हिरण्यकश्यप की आंखों से देखोगे तो ये पीतल है, पर प्रहलाद की नजर से देखोगे तो ये जगन्नाथ जी हैं, ये भगवान है, ये भगवान सब में। अब ये देखो कि आपके पास आंखें यदि हिरण्यकश्यप वाली हैं तब तो आप कह रहे हो कि हमने भगवान को नहीं देखा, और प्रहलाद की आंखें होती तो आप देखो हर जगह। खंबे पे भी भगवान को देखा प्रहलाद जी ने। क्यों? भगवान सब जगह है, कहां नहीं है ईश्वर? क्यों? कहां नहीं? भगवान सब जगह है, बस देखने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ समुद्र में नमक है कि नहीं? बोलो। है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? समुद्र में नमक है तो काहे नहीं दिखता? फिर तो वहां समुद्र में नमक ही नमक दिखना चाहिए। आप में से किसी को एक ढेला भी दिखा हो तो बताओ।
नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि नहीं है। क्यों मैया, समुद्र में नमक है कि नहीं? बोलो हां कि ना। तो दिखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखता? जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक समाया हुआ है, ऐसे संसार के प्रत्येक कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। जैसे समुद्र में नमक तो है, पर नमक को निकालने का एक प्रोसेस अलग है। वहां के किसान समुद्र का पानी खेत में भर देते हैं, भरा रहता है, धीरे से पानी नीचे चला जाता है, जो उसका नमक है कुछ प्रोसेस करते हैं तो नमक ऊपर रह जाता है। बोलो हाँ, ये तरीका है। जैसे समुद्र में नमक तो है, पर निकालने का एक अलग तरीका है। जैसे दूध में मक्खन तो है, पर मक्खन को निकालने का तरीका है। ये थोड़ी के दूध में दिखे कि ये मक्खन, ये रहा मक्खन, ये रहा, नहीं। दूध में मक्खन है पर दिखेगा नहीं। पहले दही बनाओ, मंथन करो, प्रोसेस करो। उसी तरह भक्ति करो, प्रेम करो, और भक्ति प्रेम करके पहले प्रहलाद जैसी आंखें पाओ, और प्रहलाद जैसी आंखें पाओगे तो खंबे में भी भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। कमी हमारी आंखों में है, भगवान में कमी। हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ है? इस खंबे पर है। एक प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान जय हो। हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? भगवान बड़े अद्भुत। प्रहलाद के लिए भगवान ने अलग प्रकार से अपने को डिजाइन किया है। आधे हैं नर और आधे हैं, क्या है आधे? क्या? सिंह। तो क्या बन गया? नर, नरसिंह। तो भगवान ने अवतार लिया नरसिंह अवतार। क्या अवतार लिया? आधे नर हैं और आधे शेर हैं। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन हो? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोले मैं तो नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यपु बोला मैं तो नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? मैंने तो वरदान मांग रखा है, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले देख ध्यान से, ना ये दिन है ना रात है, शाम हो रही है। अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून देख रहा है? मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए बढ़ाया। अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले काहे नहीं मरेगा? बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। कितने महीना होते हैं? नाम बताओ 12 के। हैं? चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ है, सावन। फिर ये भैया बता रहे हैं, सुनो। सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक। इनको नहीं बताने दे रहे हो आप लोग, नकल करा रहे हो। चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पूष माह फागुन, किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले कल पंचांग देखा कर, ये 12वां महीना नहीं चल रहा है। भगवान बोले तुझे मारने के लिए मैंने एक नया महीना डिजाइन कर दिया है, पुरुषोत्तम महीना। 13वां महीना आता है 3 साल में एक बार। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम महीना। उस महीने में अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना ऊपर मरू ना नीचे। भगवान बोले गोद में मारूंगा, गोद में लिटा के। बोले ना अभी नहीं मरूंगा। वो क्यों नहीं मरेगा? बोले ना अंदर मरू ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मारूंगा। अब बोल
अब क्या बोले हिरण्य, सारे वरदान हो गए उसके बम, और जब वरदान बम हुए तो अब होगा हिरण्यकश्यपु भी बम। लिटाया भगवान ने और छाती पर किया नख का प्रहार और मार डाला भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कि तूने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। तू इतना ताकतवर था, तू चाहता समाज की सेवा करता, समाज की सेवा करता तो तू अमर हो जाता, लोग तुझे पूजते, पर तूने अपने पावर का दुरुपयोग किया। प्रहलाद जैसे छोटे बालक को तूने जिंदा जलाने का प्रयास किया, तूने अपने बल का दुरुपयोग किया, जहर दिया तूने प्रहलाद को, अपनी शक्ति का तूने दुरुपयोग किया है, इसलिए तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मेरी मां, भगवान आपको कोई पावर दें, कोई आपको शक्ति दें, कोई आपको धन दौलत की ताकत दें, तो उसका दुरुपयोग ना कीजिएगा, उसका सदुपयोग कीजिएगा। धन पाकर के घमंड करोगे तो दुरुपयोग है, और धन पाकर समाज की सेवा करोगे तो सदुपयोग है। पैसा पाए हो, सेवा कर लो, गौशालाएं बनवाओ, बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय, स्कूल, कॉलेज खुलवाओ, किसी बेटी का ब्याह कराओ। अभी यहाँ पर